हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में स्वागत है। मेरा नाम अभय कुमार है और मैं आप लोगों को आज से आईटीआई के मशीनिस्ट ट्रेड के साथ साथ फिटर और टर्नर ट्रेड के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग मशीनिस्ट ट्रेड के क्वेश्चन बैंक से शुरू करेंगे और फिर बाद में फिटर और टर्नर के क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मशीनिस्ट ट्रेड के सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन बैंक से, जो आईटीआई की सीबीटी एग्ज़ाम और अन्य टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन आईटीआई के एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन बैंक से मैक्सिमम 99% बोल सकते, 1% अपने बचाव के लिए हम बचा के रखता हूँ। मतलब सारा क्वेश्चन इससे ही रहता है, तो इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है विच कम्स अंडर द मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी के अंदर क्या आता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी, स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड। मतलब स्पीड चेंज करने से पहले हम लोगों को मशीन को रोकना चाहिए। पहले मशीन को रोक देना चाहिए, फिर स्पीड चेंज करना चाहिए। ये नहीं कि चलती मशीन में ही हम लोग स्पीड चेंज कर दें। अगर हम चलती मशीन में स्पीड चेंज करेंगे तो मशीन का गियर टूट सकता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द क्लास ऑफ फायर ड्यू टू वुड, पेपर एंड क्लॉथ। देखिए, 4 क्लास के फायर होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो क्लास ए में आता है, जैसे आप लोग को पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो जैसे इसका सीरियल वाइज है उसी तरह इसमें आग में भी होता है। सॉलिड से जो लगता है तो वो क्लास ए में आता है, और जो लिक्विड से लगता है क्लास बी में आता है, और जो गैस से लगता है वो क्लास सी में आता है। और तब आप लोग पूछेगा कि क्लास डी में कौन आता है, तो क्लास डी में आता है जो मेटल से आग लगता है, जो इलेक्ट्रिक से आग लगता है। ये दोनों क्लास डी में आता है। तो अब सॉलिड का एग्जांपल है वुड, पेपर, क्लॉथ्स। तो लिक्विड का पूछेगा तो लिक्विड में जितने सारे ऑयल आते हैं हमारे, वो होते हैं लिक्विड में, जैसे केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। और क्लास सी में हमारा ऑक्सीजन और बहुत सारे गैस। ठीक है, तो इसका सही आंसर, 2 नंबर का सही आंसर होगा क्लास ए। और व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर बीन फॉर पेपर वेस्ट। मतलब पेपर वेस्ट के लिए किस कलर के बीन का प्रयोग करते हैं? तो पेपर वेस्ट के लिए हम लोग ब्लू कलर के बीन का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो पेपर पर हम लोग किससे लिखते हैं? मैक्सिमम तो स्टूडेंट लोग ब्लू पेन से लिखते हैं, तो इसीलिए ये इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि पेपर के लिए कौन सा बीन का यूज़ करेंगे? ब्लू कलर के बीन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द कलर फॉर प्लास्टिक वेस्ट। मतलब प्लास्टिक वेस्ट को किस बीन में, किस कलर के बीन में रखेंगे हम लोग? अब देखिए, अब हिंदी में होता है प से पीला और प से प्लास्टिक। तो पीला कलर के बीन में हम लोग प्लास्टिक वेस्ट फेंकेंगे, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं येलो कलर के बीन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, येलो कलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म इंडिकेट्स द नीटनेस एंड क्लीनलीनेस ऑफ वर्क प्लेस इन 5S कॉन्सेप्ट। 5S कॉन्सेप्ट क्या है? पहले तो 5S कॉन्सेप्ट लिया गया है जापान से। इसमें क्या होता है कि इसमें सामान को वर्कशॉप में कैसे सजा के रखना चाहिए जो कि हमको ढूंढने में परेशानी नहीं हो। और 5S से हमारा क्या होता है, समय भी बचता है और मास प्रोडक्शन में ये बहुत मदद करता है। इसमें पूछा क्या गया, नीटनेस और क्लीनलीनेस के लिए कौन सा 5S कॉन्सेप्ट में से कौन सा शब्द हम लोग को, मतलब कौन सा शब्द दर्शाता है? तो साइन का मतलब होता है चमकना, और नीट और क्लीन करके हम लोग क्या करते हैं, घर को चमका देते हैं। तो इससे भी याद रख सकते हैं हम लोग कि नीटनेस और वर्कशॉप में नीटनेस और क्लीननेस बनाने के लिए हम लोग साइन
का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आईज वाइल ग्राइंडिंग। मतलब ग्राइंडिंग करते समय हम लोग अपने आँख को कैसे बचाएंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग चश्मा लगा लेंगे, ठीक है, आई गॉगल्स लगाएंगे, ठीक, तो उससे हमारा आँख बच जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज़ द लेस एक्सपेंसिव, लेस पॉल्यूटेड एंड एनर्जी सेविंग वेस्ट डिस्पोजल मेथड। मतलब ऐसा कौन सा रिसाइकलिंग, मतलब एनर्जी को फिर से वापस करने वाला डिस्पोजल मेथड है जिसमें कि हम लोग को कम पैसा लगता है और कम मेहनत लगता है। तो रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग में हम लोग को पैसा भी कम लगता है और एनर्जी भी कम खर्चा होता है, और इसमें जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो डिस्पोज हो जाता है, गल जाता है। अब ये देखिए लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल लिक्विड फायर्स। तो इसका फोम फायर एक्सटिंग्विशर होगा, मतलब ये होता है फ्लेमेबल लिक्विड फायर। क्या होगा, ये क्लास बी से आग लगा है, तो क्लास बी के लिए कौन सा होगा, क्लास बी के लिए, क्लास बी के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड विद इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव केमिकल। ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव केमिकल्स, मतलब इलेक्ट्रिकली आग लगाए लेकिन नॉन कंडक्टिव है, तो इसमें भी हम लोग फोम फायर का यूज़ करेंगे। लेकिन ये है अगर इलेक्ट्रिकली रहता है यहाँ तो हम लोग इसमें फोम फायर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि फोम फायर में करंट पास होता है फोम फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। तो ये नॉन कंडक्टिव है, देख लीजिए यहाँ पे नॉन कंडक्टिव लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे फोम फायर एक्सटिंग्विशर का, ठीक है। विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर क्लास डी। क्लास डी के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, तो क्लास डी के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लास डी में किससे आग लगता है, इलेक्ट्रिक और मेटल्स, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए फर्स्ट ऐड में ए बी सी में ए का क्या मतलब है। देखिए ए बी सी का मतलब होता है ए बी और सी। तो ए का मतलब होता है एयरवे, एयरवे, और बी का मतलब होता है ब्रीदिंग, और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। मतलब पहले जब भी फर्स्ट ऐड होता है, मतलब कोई भी घटना होता है तो उसमें पहले हम लोग चेक करते हैं कि सांस ले रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और फिर बी में भी वही होता है, और सी में देखते हैं कि खून चल रहा है कि नहीं, नस चल रहा है कि नहीं, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज़ द फर्स्ट ऐड फॉर द 3 डिग्री बर्न। मतलब थ्री डिग्री में जब जल जाता है 3rd डिग्री में, तो उसके लिए क्या फर्स्ट ऐड होगा, तो उसमें कवर विथ डैम्प क्लॉथ, डैम्प क्लॉथ के साथ उसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे जहाँ पे जला हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ द फर्स्ट ऐड फॉर द 2nd डिग्री बर्न। 2nd डिग्री बर्न के लिए क्या करेंगे, तो इसको इसमें क्या करेंगे, ठंडे पानी से धोएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हाउ टू मेक यूज़ ऑफ मेटल चिप्स। मेटल चिप्स को दोबारा कैसे हम यूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ को दोबारा यूज़ करेंगे रिसाइकल करके, रिसाइकल करने के बाद वो हम दोबारा यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो सेफ्टी का चैप्टर ख़त्म हो गया, तो बाकी कल